आइए सुनते श्री श्री रविशंकर गुरुजी, जीवन और दर्शन। प्रस्तावना। श्री श्री रविशंकर गुरुजी, जिन्हें प्रायः गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय गुरु, ध्यान शिक्षक और मानवतावादी हैं। वे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जो दुनिया भर में शांति, प्रेम और सद्भावना फैलाने के लिए समर्पित है। उनके शिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता, खुशी और संतुलन की अवस्था को प्राप्त करना है। जन्म और शिक्षा। श्री श्री रविशंकर का जन्म 13 मई 1956 को कर्नाटक के तिरुपति में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कर्नाटक से प्राप्त की और फिर बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनके गुरु स्वामी तपोवन के प्रभाव से उन्हें गहन ध्यान और योग की शिक्षा मिली, जिसने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। 1981 में उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान और योग के माध्यम से लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने का सशक्त बनाना है। इस फाउंडेशन ने कई देशों में अपने कार्यक्रमों के जरिए लाखों लोगों को लाभान्वित किया है। इसके तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, ध्यान सेमिनार और योग पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ध्यान और योग की तकनीकें। गुरुदेव की ध्यान तकनीकों में सुदर्शन कृत्रिम प्रमुख है, जो सामूहिक ध्यान और प्राणायाम पर आधारित है। इस विधि के माध्यम से साधक अपने अंतर्मन में शांति और संतुलन प्रकट कर सकता है। इनका मानना है कि ध्यान और योग के जरिए व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। समाज सेवा और मानवता के प्रति दृष्टिकोण। श्री श्री रविशंकर का मानना है कि मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कई सामाजिक परियोजनाओं की शुरुआत की, जैसे 1. शांति परियोजना, युद्ध और संघर्ष क्षेत्रों में शांति कायम करने के लिए। 2. स्वास्थ्य कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए विभिन्न चिकित्सीय और ध्यान कार्यक्रम। 3. साक्षरता अभियान, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। गुरुदेव ने आपातकालीन संकटों में भी मानवता की सेवा की है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों में भागीदारी। वैश्विक प्रभाव। श्री श्री रविशंकर गुरुजी की शिक्षाएं केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर भी लोकप्रिय हैं। उन्होंने विभिन्न देशों में शांति सम्मेलन आयोजित किए हैं और विभिन्न देशों की सरकारों और संगठन के साथ काम किया है। उनकी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति और संवेदनशीलता ने उन्हें एक वैश्विक नेता बना दिया है, जो सामाजिक बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। चुनौतियां और आलोचनाएं। जैसे कि हर व्यक्ति या संगठन की यात्रा में चुनौतियां होती हैं, गुरुजी और उनके संगठन को भी कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग उनकी शिक्षाओं और कार्यक्रमों की व्यावहारिकता पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उन्होंने लचीलापन और सकारात्मकता के साथ इन चुनौतियों का सामना किया और अपने मिशन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। व्यक्तिगत जीवन और दर्शन। श्री श्री रविशंकर का व्यक्तिगत जीवन एक साधक की तरह है। उनका ध्यान, साधना और समाज सेवा उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। वे सरलता से जीवन जीते हैं और लोगों के बीच में सहजता से व्यवहार करते हैं। उन्हें देखकर यह समझना आसान है कि वास्तविक भक्ति और सेवा क्या होती है। निष्कर्ष। श्री श्री रविशंकर गुरुजी केवल एक गुरु नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनका संदेश प्रेम, शांति और एकता का है। उनकी शिक्षाएं आज के तनावपूर्ण और विभाजित समाज में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। उनके कार्य हमें ये सिखाते हैं कि यदि हम अपने अंदर की गहराइयों में झांकें और ध्यान तथा योग का अभ्यास करें, तो हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं।